नमस्कार सभी को। मेरा आज की जो वीडियो है वो देखने के ऊपर है। देखना तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम इंग्लिश में देखने को क्या कहते हैं और कितने प्रकार से देखना होता है इंग्लिश में, सब कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ से कोशिश की गई है आपके लिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगेगी, कोशिश बहुत अच्छी लगेगी। सीमा ने देखना, अगर सीमा ने देखना है तो आप उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए इसको इनवॉलेंटरी वर्ब कहा जाता है। अगर सी का मतलब मिलना है तो आप इसमें आईएनजी लगा सकते हो, जिसे वॉलंटरी वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते उसे उन्हें क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी वर्ब्स। और आईएनजी लगा सकते उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलंटरी वर्ब्स। इसको स्टेटिक वर्ब भी कहते हैं। मुझे बहुत आता है एग्जाम में माय डियर। एग्जांपल देखिएगा, आई हैव बीन सीइंग यू फॉर 2 hours। हो सकता है सेंटेंस आपको सही लगे। क्यों सही लगे? क्योंकि टाइम आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी होता ही है, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल होता ही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप आईएनजी का प्रयोग कर रहे हो स्टेटिक वर्ब में या इनवॉलंटरी वर्ब में, तो याद रखना उसमें फॉर्मूला लगाते हैं ओटीपी। ओटीपी मतलब वन टेंस पुल, मतलब उससे पहले वाले टेंस में बनाते हैं उसको। जैसे आई हैव सीन यू फॉर 2 hours, अब मैंने इसको क्या किया, इसको किया मैंने पीपी टी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या था, पीपीसीटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना? तो मैंने क्या लगाया, मैंने ओटीपी लगाया, वन टाइम पासवर्ड नहीं, वन टेंस पुल। एक टेंस पहले वाला मैंने फॉर्मूला लगाया इसमें, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आई हैव सीन यू। अब जाके बाकी ये बिल्कुल सही हुआ। ऐसे सेंटेंस में आती है, एनडी में कई बार ऐसी एरर आती है। तो अगर हमें स्टेटिक वर्ब में आईएनजी लगानी है तो ये याद रखना कि वो गलत है, इसलिए उसको फिर सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, ओटीपी। ओटीपी बोले तो वन टेंस पुल। अगर सीमा ने मिलना है तो आप आईएनजी लगाइए। जैसे आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, मैं आज अपने मित्र से मिल रहा हूँ। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। ये इसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, ये लड़कियों को आपने ज्यादा बोलते देखा होगा। जैसे 2 लड़कियां जा रही है तो घर आ गया इनका, ओके बाय, सी यू टुमारो। ये लड़कियां, मतलब लड़कों का सी यू टुमारो कैसा होता है उसको थोड़ा देखना। जैसे 2 लड़के आए, बाइक पे से उतर गया, ठीक है भाई, तो उसे वो अब नहीं कहेगा, कुछ चला जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, ओए सुन लो भाई, कल मिलेंगे वहीं पे, ध्यान रखना, स्कूल से पहले मिलेंगे, ठीक है, वहां ध्यान रखना। ये लड़कों का सी यू टुमारो होता है। और वो भी उधर से हाँ ठीक है कल मिलेंगे, पहले भी कह सकता था सी यू टुमारो, जैसे लड़कियों ने कहा। इतने शब्द नहीं होते लड़के पर। दूसरा, अब लुक ध्यान से देखना, ये सी वाला था, लुक ध्यान से देखना। जैसे लुक एट द बोर्ड के लिए लगाते हैं, वॉच ध्यान से देखना लंबे समय तक, टीवी के लिए लगाते हैं वॉच। स्टेयर गेज घूरना, ग्लेयर गुस्से से देखना, पीप झांकना, ये आदत होती है पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है झांकने की। ग्लैंस एक झलक देखना, थोड़ा सा देखा फिर चले गए। ऑगल गंदी नजरों से देखना, ठीक है, ये गलत चीज होती है वैसे। ऑब्जर्व, किसी को गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए। ऑब्जर्व गौर से देखना, निरीक्षण करना। जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, टीचर घूम रहा है तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, फिर कहता है बेटा आपने ये कमी की, आपने ये कमी। जैसे आप डैश पर पोडियम पर बोलते हो तो टीचर ऑब्जर्व करता है, फिर आपकी कमी बताता है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन इसी से बना है, ऑब्जर्वेशन, गौर से देखना है, निरीक्षण करना। और एक सबसे बड़ा परसीव, परसीव आपने बहुत सुना है। जैसे कहते हैं कभी भी बोर्ड पे, तू ध्यान से देख, पक्का तेरे को आंसर आ जाएगा। अरे भाई देख तो लिया, ये लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से देखने का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, विशेष दृष्टिकोण से देखना, मतलब कोशिश कर समझने की, समझना, सोचना, जानना, बोध होना और ग्रहण करना, इन सब का मतलब होता है। परसीव का ये सब पूरा जो लिखा हुआ है मतलब है विशेष दृष्टिकोण से देखना, समझना, सोचना, जानना, बोध होना, ग्रहण करना। तो ये सारी चीजें देखने से संबंधित थी, पूरी कोशिश की गई थी कि आप सीख पाए। ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और लगेगा कि ओटीपी वाला वन टेंस पुल ये बहुत आता है, एनडीए बहुत आता है, और आपके 12th क्लास में भी है ये सारी चीजें। ये पर ओटीपी नहीं लगा होगा उसमें, टिक नहीं लिखी होगी। लेकिन आईएनजी में जब स्टेटिक वर्ब हो तो आईएनजी ने लगाए, अगर लगा हुआ है तो ओटीपी लगाकर उसे सही करें, क्योंकि सिंटैक्स में ये आता है। सी मिलना तो आप आईएनजी लगाएं, जिसे क्या बोलते हैं, वॉलंटरी वर्ब। वैसे ये सभी वर्बों को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये उस कैटेगरी में वर्ब आती है। तो ये कोशिश की गई थी देखने को, आपको सिखाने की। आई होप अब आप सीखे सारे सिनोनिम्स है, उन्हें सीख गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।